नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मीरा भाईंदर से इतिहास दोहराएंगी गीता जैन। इसी नारे के साथ गीता जैन द्वारा आयोजित मंगलवार की जन निर्धार सभा में सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। उपस्थित जनता के उत्साह को देखकर लगता है कि मीरा भाईंदर से गीता जैन पहली बार इतिहास दोहराएंगी। सभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कुछ भ्रष्टाचारी पैसे के दम पर टिकट और जनता दोनों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसे भ्रष्टाचारियों को जनता सबक सिखाएगी, क्योंकि जनता ही हमारा टिकट और जनता ही हमारा अभिमान है। उन्होंने बोलते हुए कहा कि एक राक्षस शहर में भय फैला कर रखा है। मुझे जब जनता के आशीर्वाद का शक्ति मिलेगा तो मैं दुर्गा बन उसका नाश करूंगी। आइए देखते हैं उन्होंने आगे क्या कहा। देखिए, जैसे अभी आपने सुना कि एक राक्षस, आज आप देखिए पूरे शहर का माहौल, आप पत्रकार हैं, हर जगह जाते हैं, शहर का माहौल भय फैल गया है कि ये कहीं 2014 के 5 साल तो नहीं आ रहे हैं वापस। उसने ये भय फैला दिया है, बटोगे कटोगे। तो एक राक्षस ने अपना माया जाल फैला के रखा है और हम उसी माया जाल को तोड़ने आए हैं, लोगों को ये बताने आए हैं, अरे भाई ये परिस्थिति तो 2019 में भी थी और न हम बटे न हम कटे। पर ये राक्षस इसलिए इस तरह से भय फैला रहे हैं क्योंकि मैं जो कहती हूँ कि अगर बटोगे तो लूटोगे, मत जाइए उसकी तरफ, क्योंकि वो कीचड़ ही कीचड़ है। तो आज इस राक्षस के माया जाल को तोड़ना है और शहर में जो ये भय का वातावरण आ गया है कि शायद कहीं वो राक्षस फिर से आ गया तो हमारा क्या होगा, तो ये दुर्गा उसको बचाने आई है। दूसरा, आपने कहा कि आपको बीजेपी से कोई तकलीफ नहीं? जी नहीं, देखिए कभी कभी अभी जो निर्णय लिया गया है, आप लोगों को बता दूं कि मैंने पहले भी बताया था कि मुझे वहाँ से कहा गया था कि चयन आपका ही हुआ है। यहाँ आते आते आप देखिए कि मीरा भाईंदर की टिकट को लास्ट में दिया गया, सिर्फ 3 घंटे पहले दिया गया। तो इसके पीछे क्या साजिश थी वो बताइए। खैर, हम उसमें नहीं जाके आज जो परिस्थिति है वो स्वीकार करते हैं और जो भी निर्णय हुआ, मैं समझती हूँ कि भगवान ने कुछ अच्छे के लिए निर्णय किया होगा और हम उस निर्णय के साथ आगे जा रहे हैं। एक आपने बताया कि जो एफिडेविट है उन्होंने कुछ जो चीज़ें हैं, कुछ गलतियाँ, कुछ छुपाई है, कुछ चीज़ छुपाया है, कुछ जैसे एफआईआर जो धाराएं वो छुपाई है, उसके बारे में? यस, उन्होंने अपने सबसे पहले तो पुलिस की थकबाकी छुपाई है कि उनको वहाँ 83 लाख पे करना है। दूसरा, उन्होंने ये छुपाया है कि उनके ऊपर जो एफआईआर है उन्होंने सिर्फ 18 बताई है और जबकि 23 एफआईआर पूरी की पूरी सबूत के साथ हमारे हैं। और प्रशासन का खौफ देखिए, उनका दबाव देखिए कि ये पॉइंट आउट करने के बावजूद भी उनके फॉर्म कैंसिल नहीं हो रहे हैं। तो ये लोकशाही नहीं है, ये दबावशाही है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं और मैं आशा करती हूँ कि लड़के हमारी जीत हो और ये जो दबावशाही है वो कहीं ना कहीं खत्म हो। मैडम, आपकी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई कीचड़ से है, कमल से नहीं। एक व्यक्ति विशेष से है जिसने इस पार्टी के नाम पे यहाँ सिर्फ और सिर्फ अत्याचार और भ्रष्टाचार फैलाया है। मैं फिर कहती हूँ, मेरा एक नारा था 19 में, मोदी तुझसे बैर नहीं, मेहता तेरी खैर नहीं। मुझे आज भी मोदी जी से कोई शिकायत नहीं है। मुझे लगता है कि उनके जैसे व्यक्ति जो 370 हटाने का साहस कर सके, जिन्होंने सीसीसी लाने का साहस कर रहे हैं, जिन्होंने बाकी सब इतने सुंदर सुंदर काम किए हैं, उस व्यक्ति की पार्टी को अगर ऐसे लोग बदनाम करते हैं तो उस निर्णय को हमें सुधारना पड़ेगा। मैडम, कुछ नेताओं का हिंदुत्व प्रेम जाग गया है, क्या कहेंगे? जो कल तक सोया था। यस, मैं भी वही कहना चाहती हूँ। 2 नेता हमारे पास हैं, एक जो जन्म से हिंदू नहीं है लेकिन हिंदू प्रेम जगा रहे हैं, एक जो नकली हिंदू जो काम तो वो कर रहे हैं दूसरे धर्म का, जो काम तो कर रहे हैं दरगाह को फंड देने का, जो काम तो कर रहे हैं हमारे टीपू सुल्तान नाम रखने का। और चूड़ियाँ तो मैंने पहनी है, दंगे के समय भाग वो गए थे और अमन और शांति की बात कर रहे थे। अचानक से हिंदू प्रेम इसलिए जागा है क्योंकि आजकल लोगों को बहुत हिंदुत्व पे मान है, गर्व है। तो उनको लगा हम हमारा हिंदुत्व दिखाएंगे तो शायद
हम हमारी जनता को भ्रमित कर पाएंगे। लेकिन जनता मूर्ख नहीं है, उन्हें बराबर पता है कि कौन सही हिंदू है। वो जो हर बार लव जिहाद के केस में वहाँ पुलिस स्टेशन जाके खड़ा रहता है, वो जो लव जिहाद के हर केस में FIR को तब्दील कराता है, वो जो गौमांस पकड़ने के समय भी हम लोगों के साथ खड़े हैं, वो जो धारावी जैसे मंदिर के लिए 5,75,00,000 लाता है, न किसी दरगाह के लिए। तो जनता बहुत समझदार है। मुझे लगता है कि ज़रूर जनता सही निर्णय लेगी और न बटेगी न कटेगी, असली हिंदू को पूरा का पूरा वोट देगी और अपने आप को लुटने से ज़रूर बचेगी। देखिए, तो मैं अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।